हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे सभी को। सो लेट्स सी टुमारो एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस। निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। सो यस्टरडे आई सेड दैट कि ये एक जस्ट वेट, ये एक रेंज में है और इधर एक ये था। यस्टरडे आई सेड दैट अगर ये हमारा इसमें से कोई भी ब्रेकआउट होता है तो विल प्लान फॉर द ट्रेड। सो यस्टरडे आई सेड कि आपको मंडे को ट्रेड नहीं करनी है, जस्ट बिकॉज ये अपनी अभी अभी भी अपने मीन की तरफ ही मूव कर रहा है। सो वी कैन प्लान फॉर टुमारो। सो अगर अगर दिस दिस लेट्स से कि अगर कोई भी कैंडल, सपोज जस्ट वेट, जस्ट वेट, आई डोंट नो ये कैसे कैसे जाता है, भूल गया। या सो सो लेट्स से अगर कल मार्केट ये खुद में ही एक चैनल क्रिएट किया हुआ है और ये हम लोगों ने देखा है कि हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये काफ़ी टाइम से वेट करा रहा था हमें। तो आज भी हमारा कोई ट्रेड लेने के लिए मैंने मना किया था निफ्टी फिफ्टी में। सो फॉर मी, सो आई डेंट टेक एनी ट्रेड ऑन निफ्टी फिफ्टी। सो यस, बट फॉर टुमारो, टुमारो हम प्लान कर सकते हैं कि लेट्स से मार्केट ओपन यहाँ कहीं होता है और इसको ब्रेकआउट करता है। ये एक रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है। यस, वी विल गो फॉर शॉर्ट एंट्री। कि अब हम श्योर श्योर हो गए हैं कि ये अब हम डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें। ये हमारा केस वन है। केस वन मीन्स जहाँ यहाँ पे एक रेड कैंडल और फिर उसके बाद हमें एक डाउन डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी। सो लेट्स से अनदर केस क्या हो सकता है कि कि दिस इज़ द चैनल। आपको एक तो कल आपको अपसाइड ट्रेड नहीं करनी है निफ्टी फिफ्टी में, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको ये वाला रेंज जब ब्रेकआउट देगा तभी आपको ट्रेड उसमें एंट्री करनी है, अदरवाइज और ये बहुत टाइम लगेगा इसको अपसाइड जाने में एकदम। सो अगर ये कल सपोज लेट्स से अनदर केस, लेट्स से मार्केट खुलता है यहाँ पे कहीं, मार्केट खुलता है यहाँ पे कहीं और ये बनाता है एक रेड कैंडल, वी विल अगेन वेट फॉर अनदर कैंडल। अगेन मार्केट फिर बनाता है रेड कैंडल बनाता है, लेकिन अभी भी ये इसके अंदर ही है। लेट्स से थर्ड कैंडल थर्ड कैंडल अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर विल गो फॉर शॉर्ट एंट्री। एक केस ये हो सकता है, दो केस हो गए। लेट्स लेट्स सी अनदर केस। सो एक केस क्या हो सकता है, मार्केट खुलता है यहाँ पे कहीं रेड कैंडल के साथ या ग्रीन कैंडल के साथ लेट्स से, तो आपको वेट करना है। फिर उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल बनाता है, लेट्स से पहले वाली रेड कैंडल थी, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल बनाता है। ये ब्रेकआउट होता ही नहीं है। अगेन वी विल अगेन वेट कि अब ये वेट करेंगे, अब हम वेट करेंगे फिफ्थ कैंडल का। अगर ये तीन कैंडल इसके अंदर में आ जाती हैं, अगर हम तीन कैंडल इसके अंदर आ गई तो हमें फोर्थ कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, फिफ्थ कैंडल पे ट्रेड लेंगे फिर हम, अगर ये ब्रेकआउट के साथ फिफ्थ कैंडल आती है तब। अदरवाइज अदरवाइज आपको इसमें ट्रेड नहीं करनी है। फिर इसमें ये दूसरे केसेस में चला जाएगा। सो सो दीज आर सम केसेस फॉर निफ्टी फिफ्टी। हम प्लान करेंगे शॉर्ट साइड के लिए ही, शॉर्ट के लिए मैं प्लान करूँगा और अकॉर्डिंगली ऐसे मैनेज करेंगे 1:2 की रेशियो में। सो लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक्स। इंडस टावर देख लेते हैं एक। इंडस टावर, यस,
दिस वन इज़ ऑल्सो, ये हमारा की लेवल है, ये की लेवल है। और लेट्स से मार्केट इसके नीचे समवेयर, इसके नीचे क्लोजिंग करता है एक ब्रेकआउट के साथ और एक रेड कैंडल के साथ पहली 10 मिनट्स में, तो विल गो फॉर ए शॉर्ट एंट्री। वेट करेंगे, अगर हमारा एक ब्रेकआउट नहीं होता है, दूसरी कैंडल में होता है, लेट्स से एक पहली कैंडल यहाँ पे बनाई और दूसरी कैंडल भी यहाँ पे कहीं बना दी इसको ब्रेकआउट करते हुए, तो देन वी कैन प्लान फॉर अनदर, वी कैन प्लान फॉर इंडस टावर फॉर शॉर्ट एंट्री। एंड सो इसमें हम अपसाइड नहीं लेंगे बिल्कुल भी इंडस टावर में। सो एटलीस्ट वी वुड वेट फॉर 2 कैंडल्स फॉर दिस, 2 कैंडल्स, क्योंकि 2 कैंडल लग जाएगी यहाँ तक आने में। तो ब्रेकआउट देता है तो फिर उसके बाद सेकंड कैंडल पे हम इसको ट्रेड करेंगे इंडस टावर की, और वो भी रेड कैंडल के साथ। तो एस एल जो रहेगा, लेट्स से एस एल क्या होता है देखो, सपोज हमें यहाँ एंट्री मिली है, तो एस एल जो होगा ना, जो इसका हाई होता है, सपोज ये इसका हाई है, ये इसका ओपन प्राइस है, ये हाई है, तो एस एल ये एस एल रहेगा। और ओपन ये जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, एंट्री होती है, और उसके बाद और ये मूव करता है 1:2 की रेशियो में, हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते हुए हमें एंट्री लेनी है इंडस टावर में। सो लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक्स। एडानी एंटरप्राइज, यस, एडानी एंटरप्राइज देखो, प्रीवियस प्रीवियस केस में क्या था, जस्ट वेट, सी, प्रीवियस केस में क्या है कि आपको एटलीस्ट 2 कैंडल वेट करनी है, दूसरी ही कैंडल में आपको एंट्री लेनी है इसमें इंडस टावर में। आपको पहली बहुत बड़ी आ जाएगी, तब भी आपको इग्नोर करना है, आपको दूसरी ही कैंडल में एंट्री लेनी है। और एस एल और एंटरप्राइज यू कैन सी डायरेक्टली ऑन कैंडलिस्टिक पैटर्न। सो प्लान अकॉर्डिंगली। लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक्स, अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज, सो सी, इसको भी हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान करेंगे। और ये बहुत अच्छे प्यारे से चैनल पे बहुत स्ट्रांगली क्लोज हुआ है यहाँ पे। और अगर एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, एक रेड कैंडल, रेड कैंडल इज मस्ट, ग्रीन कैंडल आ जाएगी, विल जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, रेड कैंडल जैसे ही आएगी वी कैन सी अ ग्रेट मोमेंटम एट डाउन साइड इन अडानी एंटरप्राइज अगेन। सो इसमें केस वन ही है और इसमें कोई केस नहीं है। लेट्स से अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ये दूसरी कैंडल में इसको ब्रेकआउट करता है, वी विल प्लान अगेन फॉर शॉर्ट। अगर ये 2 कैंडल में नहीं तोड़ पाया तो इसको इग्नोर कर देंगे फिर हम। ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक, वी आर जस्ट रनिंग लैग ऑफ टाइम, सो इट्स आई जी एल, आई जी एल, या सो यू कैन सी आई जी एल, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, ये इसको क्या किया, इसको ब्रेकआउट दे दिया। और आप देख रहे हो बहुत स्ट्रांगली ये क्लोज हुआ है। सब मतलब मीन्स, दैट मीन्स कि बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कि आप देखो ना, क्लोज जो हुआ है एकदम, कोई वीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो वी कैन प्लान फॉर दिस ट्रेड, आई जी एल। आई जी एल, लेट्स से लेट्स से मार्केट समवेयर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, इस केस में ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, बट इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे ऊपर। फिर उसके बाद एक कैंडल ब्रेकआउट देती है, विल प्लान अगेन, विल प्लान फॉर आई जी एल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड अगेन फॉर लॉन्ग एंट्री। और एक केस ये हो सकता है कि दिस वन, सपोज मार्केट खुलता है यहीं कहीं खुलता है, एक एक अच्छी खासी विक बनाता है, और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ या हैमर बनाता है, हैमर के साथ ये क्लोज करता है, अगेन वी विल प्लान फॉर ए लॉन्ग एंट्री। तो स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना कि जो इसका ओपन प्राइस होगा, और ये फर्स्ट कैंडल, और फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल, अगर इसमें 2 कैंडल में हमारे पास ये प्राइस नहीं मिलता है, विल जस्ट इग्नोर दिस ट्रेड, दिस ट्रेड इज़ नॉट फॉर अस। एंड सो रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर लेना। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन सी ये बहुत बहुत स्ट्रांगली क्लोज हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा।
BOB देख लेते हैं एक यस BOB भी एक अपसाइड मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। सो सी इसके ऊपर कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल बनाती है, वी कैन प्लान फॉर ए लॉन्ग एंट्री। और जो कैंडल बनाएगी, जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, उसका SL हमेशा ये लो ये ही रहेगा, और रिस्क इसका यही रहेगा SL जो होगा, और टारगेट हम उसको मूव करेंगे 1:2 की रेशियो में हम मूव करेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा दैट मीन्स अ ग्रीन कैंडल। सो केस 1 ही है, इसमें केस 2 कोई गुंजाइश नहीं है केस 2 की भी। सो एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें अप मूवमेंट चाहिए इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में, और वो अभी पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल इज़ मस्ट। और ये हमारे कुछ एनालिसिस थे। सो दिस दिस all are my analysis that you can watch directly on some broker with some wherever you see these charts. So I'm using Zerodha, and you can use your own whatever you like the broker. It can be it may be Upstock and other stocks also. So others broker also. So like Grow. So you can do your own analysis. I'm not saying to buy or sell to you. I am saying that I will trade on this instrument tomorrow, and if my conditions are going to be fulfilled, then I'm going to trade. And so these are some stocks, and this is only for the education purpose. I'm not giving any tips or anything. I'm just trying to solve your problems. So, so thank you so much, and we will meet tomorrow. I'll you'll check it out first, and you can track the market again. I'm saying do not use your money. I'm saying you do paper trading first, so you can learn, then you can earn. So thank you so much.